पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान के हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, जिसके साथ ही पाकिस्तान में सरकार और सेना हैरान है। पाकिस्तान के लोग भारत के इस फैसले से परेशान हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के नेता बौखला गए हैं। अपनी बौखलाहट में पाकिस्तानी नेता कभी भारत को धमकी दे रहे हैं तो कभी भारत के साथ शांति की बात कर रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत उनके खिलाफ जंग का ऐलान न कर दे। पाकिस्तान के नेता अपनी जनता के बीच अपनी छवि को बेहतर करने के लिए भारत को चेतावनी दे रहे हैं। आइए समझते हैं कि भारत किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान के नेताओं के बचकाने बयान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। शहबाज की माने तो पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर एक ऐसा दावा कर दिया जिसने सबको हैरान कर दिया है। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि अब तक पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 600 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में आतंकवाद से लड़ते हुए 90,000 लोगों की जान गई है। उन्होंने भारत को इस हमले की जांच में सहयोग करने की बात कही और साथ ही कहा कि पाकिस्तान की सेना उनके नागरिकों की रक्षा के लिए तत्पर है। पाकिस्तान का बड़बोलापन यहीं नहीं रुका। पाकिस्तान के एक और नेता जो पाकिस्तान की राजनीतिक विरासत की वजह से नेता बने बिलावल भुट्टो भारत को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पाकिस्तान की दरियाओं में या तो पानी बहेगा या उनका खून। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जिनका परिवार पाकिस्तान आर्मी की साजिश का शिकार हुआ है। पाकिस्तान की नौटंकी यहीं नहीं रुक रही है। पाकिस्तान के कुछ ऐसे नेता हैं जिनमें मानवता का कोई अंश नहीं है। ऐसे नेता खुलकर उन आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने भारत के बेगुनाह नागरिकों की जान ली है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री ने इस हमले में शामिल लोगों को स्वतंत्रता सेनानी करार दिया है। बता दें कि पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ सीधी जंग में नहीं जीता है, लेकिन आज के पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और सेना का देश की राजनीति में सीधा दखल पाकिस्तान के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आतंकवाद के नाम पर चल रही है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान के पड़ोसी देशों को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम का है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार सेना के दिशा निर्देशों पर काम करती है और यही वजह है कि भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक के निर्णयों से सहमत नहीं है। वहीं भारत में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो उनकी पॉलिसी में पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी ने सरकार बनने के समय पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की थी। नवाज शरीफ की सरकार के साथ भारत की नजदीकियों का परिणाम पठानकोट आतंकी हमला हुआ। इसके बाद से भारत ने पाकिस्तान के सभी डिप्लोमेटिक चैनल बंद कर दिए, जिससे आतंकी हमलों के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक की। इसने पाकिस्तान की सरकारों को बैकफुट पर डाल दिया, लेकिन इस समय पाकिस्तान भारत के एक्शन का इंतजार कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान सरकार की भाषा से लग रहा है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। पाकिस्तान इस हमले के बाद विक्टिम कार्ड खेल रहा है। पाकिस्तान की राजनीति में इस समय हलचल मची हुई है। पाकिस्तान किस तरह अपनी राजनीति में बदलाव करता है, इस पर दुनिया की नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।